हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट डिस्कस करेंगे। लिस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट के आइटम्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे हम लिस्ट में आइटम्स को ऐड करते हैं, किस तरीके से हम लिस्ट में आइटम्स को रिमूव करते हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो लिस्ट से रिलेटेड है, उन सारे फंक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लास्ट सेशन में सेशन 06 में हम लोगों ने डिस्कस किया था नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स, किस तरीके से हम नंबर्स और स्ट्रिंग्स के साथ हम काम करते हैं, कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है नंबर्स और स्ट्रिंग्स के लिए, फ्रिक्वेंटली यूज मेथड्स। और आज सेशन 7 में हमारा टॉपिक है कलेक्शंस। कलेक्शंस क्या होता है, कैसे हम कलेक्शंस के साथ काम करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो पाइथन में कलेक्शंस क्या होते हैं? पाइथन में कलेक्शन रेफर टू अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसमें हम एक बार में एक ही आइटम स्टोर कर सकते हैं, एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई एक इंट वेरिएबल क्रिएट किया, हमने एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, a इक्वल्स 4 या 4 क्रिएट किया। तो अब ये जो a वेरिएबल है, इसमें हम सिर्फ 4a की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब हमें अगर 5 भी स्टोर करना हो a के अंदर ही, तो हम स्टोर नहीं कर सकते। मतलब मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर नहीं कर सकते। अभी जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंटीजर टाइप का या फिर फ्लोट टाइप का या फिर कैरेक्टर टाइप का, तो हम एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि हमें मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करना हो, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक ही आइटम स्टोर किया है जो है 4, ऐसे हमें अगर मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करना हो, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना हो, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए पाइथन में स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम कलेक्शन कहते हैं। तो कलेक्शन का क्या मतलब हो गया? कलेक्शन रेफर्स टू अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, आप मल्टीपल आइटम्स को आप स्टोर कर सकते हो कलेक्शन में। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलेक्शन होते हैं, उनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि कलेक्शन में आप एक से ज्यादा आइटम्स को आप स्टोर कर सकते हो, जो आप वेरिएबल में नहीं कर सकते। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल के लिए वेरिएबल क्रिएट किया a इक्वल्स 4, इसमें आप एट ए टाइम एक ही वैल्यू को स्टोर कर पा रहे हो जो है 4। या फिर अगर आप कोई नाम आपको स्टोर करना हो, नेम इक्वल्स, मैंने यहाँ पे राजा स्टोर कर दिया। अब हमें यहाँ पे नेम में राजा के साथ साथ मुझे यहाँ पे सीता भी स्टोर करना हो, गीता भी स्टोर करना हो, तो आप वो नहीं कर सकते ना। आप यहाँ पे एक ही आइटम स्टोर कर सकते हो। लेकिन कलेक्शन में ऐसा नहीं है, कलेक्शन में आप मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे आइटम से मेरा मतलब है वैल्यूज। जैसे यहाँ पे एक प्लस 4 एक वैल्यू है, राजा एक यहाँ वैल्यू है, वैसे मल्टीपल वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, दीज collections can store multiple values और एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो बेसिक हमारे कलेक्शन टाइप्स हैं वो भी यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ। पाइथन में हमारे क्या क्या बेसिक कलेक्शन टाइप्स हैं? सबसे पहला है लिस्ट, फिर है ट्रिपल, TUPLE, बी नहीं होगा, पी होगा, ट्रिपल, फिर सेट एंड डिक्शनरी। ठीक है, अब इन सारे करेक्शन टाइप्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है लिस्ट। लिस्ट क्या है, पहले मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, इट इज एन ऑर्डर्ड चेंजेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स। अब इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। ये एक ऑर्डर्ड आइटम से स्टोर करता है।
लिस्ट ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड लिस्ट है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा करते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो उसके लिए हम चलते हैं पाइचार्म में, और यहाँ पे हम आज हमारा सेशन 7 है। तो पाइचार्म डेमो प्रोजेक्ट में एक हम डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे आज के सेशन के लिए। न्यू डायरेक्टरी सेशन 7, और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक पाइथन की फाइल, पाइथन का कोड राइट करने के लिए। कलेक्शन, सबसे पहले यहाँ पे हमारा आ गया लिस्ट। लिस्ट क्या है? लिस्ट है ऑर्डर्ड चेंजेबल आइटम। ऑर्डर्ड चेंजेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं एक लिस्ट। लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? लिस्ट हम क्रिएट करते हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये भी मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इस तरीके के ब्रैकेट से हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट का नाम दे देते हैं, एक हम फ्रूट्स की लिस्ट क्रिएट करेंगे, फ्रूट्स की लिस्ट। और स्क्वायर ब्रैकेट में जितने भी हमें फ्रूट्स स्टोर करने हैं, फॉर एग्जांपल मुझे स्टोर करना है एप्पल, और फिर स्टोर करना है मुझे बनाना, और फिर मुझे स्टोर करना है कॉमा लगा लगा के। ठीक है, सारे आइटम्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे। सबसे पहले एप्पल आ गया डबल कोट्स में क्योंकि ये स्ट्रिंग है, फिर बनाना आ गया, फिर यहाँ पे एक और आइटम स्टोर कर लेते हैं, चेरी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो ये देखिए यहाँ पे कलेक्शन हो गया ना, 3 फ्रूट्स का ये कलेक्शन बन गया, एप्पल बनाना एंड चेरी। वेरिएबल में आप नहीं कर पाते ना, वेरिएबल में एट ए टाइम आप कोई एक ही वैल्यू को स्टोर कर पाते, या तो एप्पल या तो बनाना या तो चेरी। लेकिन लिस्ट में आप मल्टीपल वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। अब इसको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे? तो सिंपल है, जैसा वेरिएबल को प्रिंट करते हैं वैसे ही यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल का नाम, तो हमारे जो कलेक्शन का नाम है वो है फ्रूट्स, तो वो दे दीजिए, यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए एग्जीक्यूट करते हैं करंट फाइल, ये देखिए हमारी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो गई। मिल गया ना हमें आउटपुट में एप्पल बनाना एंड चेरी। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे लिखा था ना मैंने यहाँ पे चेंजेबल, तो मतलब आइटम को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे? यू कैन चेंज एन आइटम इन द लिस्ट। चेंज कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे ना इंडेक्सिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स है ना, तो जो सबसे पहला आइटम है ना उसकी इंडेक्सिंग 0 होगी, फिर दूसरे आइटम की 1 होगी, तीसरे आइटम की 2 होगी। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो मुझे यहाँ पे एप्पल की जगह मुझे यहाँ पे ऑरेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, ये 0th इंडेक्स के आइटम को मैं चेंज करूंगी। कैसे करूंगी? फ्रूट वेरिएबल का नाम, और इसमें जो 0th इंडेक्स पे है मुझे उसको चेंज करना है। फ्रूट्स, सॉरी, हाँ, फ्रूट्स हो गया वेरिएबल का नाम, कलेक्शन का नाम, और 0th इंडेक्स मतलब हमें एप्पल को चेंज करना है जो 0th इंडेक्स पे है। और इक्वल साइन लगा के आपको जो भी वैल्यू से रिप्लेस करना है एप्पल को वो वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ पे मुझे करना है ऑरेंज। ठीक है, अब यहाँ पे ये चेंज हो गया। अब इसको यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं, फिर से प्रिंट कर लेते हैं। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए चेंज होके एप्पल ऑरेंज हो जाएगा। तो इट इज अ चेंजेबल कलेक्शन। लिस्ट क्या होता है? ये चेंजेबल कलेक्शन होता है। आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, आप मॉडिफाई कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी 3 ही आइटम्स है ना, अगर आपको कोई चौथा आइटम भी ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे अपेंड फंक्शन होता है, ऐड आइटम टू लिस्ट। तो हमारे जो लिस्ट का नाम है फ्रूट्स डॉट अपेंड, तो क्या होगा, लिस्ट के एंड में ऐड हो जाएगा। और जो भी फ्रूट आपको ऐड करना है, मुझे ऐड करना है मैंगो, तो मैंने यहाँ पे मैंगो ऐड कर दिया। अब हमारे पास लिस्ट में 4 आइटम्स हो गए, 4 फ्रूट्स हो गए। इसको प्रिंट कर लेते हैं। अपेंड करने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
तो ये देखिए अब यहाँ पे 4 हो गया ना। तो ये चेंजेबल होता है, आप किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज कर सकते हो, कुछ नया आइटम आपको अपेंड करना है, ऐड करना है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है। और ये जो लिस्ट होता है ना, ये ऑर्डर्ड होता है। उसका क्या मतलब हो गया, जब हम यहाँ पे कह रहे हैं एन ऑर्डर्ड, तो ऑर्डर्ड का क्या मतलब है, तो ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि आप जब भी इसमें कोई आइटम ऐड करोगे ना, उसका ऑर्डर मेंटेन होगा। इट कीप्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली एज दे वर एडेड। आपने यहाँ पे अगर एप्पल पहले ऐड किया है, तो सबसे पहले लिस्ट में एप्पल ही मिलेगा, मतलब 0th इंडेक्स पे एप्पल ही रहेगा। बनाना आपने बाद में ऐड किया, तो बनाना ही बाद में आएगा। अगर आप बनाना को पहले ऐड करोगे, तो पहले बनाना आएगा, फिर एप्पल आएगा। तो आप जिस ऑर्डर में आइटम को ऐड करोगे, वो उसी ऑर्डर में रहेगा, इसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। ठीक है। जो आइटम आप पहले ऐड करोगे वो पहले रहेगा, जो बाद में ऐड करोगे वो बाद में रहेगा। आगे पीछे कुछ भी नहीं होगा, इसी को हम कहते हैं ऑर्डर। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट रहेगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड रहेगा। ऐसा नहीं है कि बनाना पहले आ जाएगा और एप्पल बाद में हो जाएगा। अब लिस्ट का रियल टाइम यूज क्या हो सकता है, लिस्ट का रियल टाइम यूज क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट, अब ये एक लिस्ट हमने क्रिएट किया, अभी ये एक एम्प्टी लिस्ट है। एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, कलेक्शन का नाम, लिस्ट का नाम, फिर इक्वल साइन के बाद सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट। अभी ये एक एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया। अब इस लिस्ट में हमें टास्क ऐड करना है। ऐड टास्क टू द लिस्ट, तो टू डू लिस्ट, माई लिस्ट का नाम, डॉट अपेंड। सबसे पहले मुझे कुछ ग्रोसरीज खरीदनी है, तो सबसे पहला टास्क मेरा क्या हो गया, बाय ग्रोसरीज। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टास्क हो गया। दूसरा टास्क मेरा है कि मुझे हाउस क्लीन करना है, क्लीन हाउस, ये मेरा सेकेंड टास्क हो गया। तीसरा टास्क, मुझे पाइथन का ट्यूटोरियल फिनिश करना है। फिनिश ट्यूटोरियल। ठीक है, अब ये 3 टास्क हो गए। अब यहाँ पे इन टास्क का ऑर्डर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे सबसे पहला काम जो करना है वो मुझे पहले करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे हाउस का क्लीनिंग पहले हो जाएगा और मेरा ग्रोसरी बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट की हमें जरूरत है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। इस तरीके का अगर हमें कुछ डेटा अगर स्टोर करना होगा, तो उसके लिए हम लिस्ट यूज करेंगे, जहां पे हमारे लिए ऑर्डर मैटर करता है। मुझे पहले ग्रोसरीज बाय करनी है, फिर मुझे हाउस क्लीन करना है, फिर मुझे ट्यूटोरियल फिनिश करना है। तो यहाँ पे मेरे लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मुझे एक के बाद एक ये सारे काम करने हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है और इसका रियल टाइम क्या यूजेस है। तो जो लिस्ट होता है वो हमेशा ऑर्डर्ड ही होता है, वो चेंजेबल भी होता है, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड चेंजेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो लिस्ट हमेशा ऑर्डर्ड होता है, चेंजेबल होता है। ठीक है, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके क्रिएट किया जाता है। चेंजेबल मतलब आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग आइटम्स है उसको चेंज भी कर सकते हो, और कुछ नए आइटम्स को आप ऐड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 टास्क ऐड किया है, ये टास्क 3 हो गया। एक बार इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट टू डू लिस्ट, सॉरी कलेक्शन का नाम आएगा टू डू लिस्ट। देख लेते हैं इसका आउटपुट। देखिए ऑर्डर्ड है, जस्ट जिस ऑर्डर में हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट किया है, उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे प्रिंट होकर के मिलेगा, ये देखिए। ठीक है, इसको कर देते हैं कमेंट और अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग का लिस्ट क्रिएट किया है ना, एप्पल, बनाना, चेरी, ये सारे क्या स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। वैसे ही आप यहाँ पे नंबर वैल्यूज का भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको नंबर्स का लिस्ट क्रिएट करना है, माई लिस्ट इक्वल्स 10, 20, 30, 40, ऐसे आपको नंबर से स्टोर करना है, नंबर्स का लिस्ट क्रिएट करना है।
तो आप वो भी कर सकते हो, ये भी चलेगा। ठीक है, मिक्स भी क्रिएट कर सकते हो, नंबर्स और स्ट्रिंग का मिक्स भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया 10, और यहाँ पे 30 की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 30। तो ऐसे आप मिक्स भी क्रिएट कर सकते हो, नंबर्स और स्ट्रिंग को मिक्स करके भी क्रिएट कर सकते हो। ऐसा लिस्ट भी यहाँ पे वैलिड है। इस तरीके का लिस्ट भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसा लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आपको नंबर भी चाहिए, आपको स्ट्रिंग भी चाहिए, या कोई फ्लोट वैल्यू भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 40.7 है, तो आप ऐसा भी लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, दोनों को प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट कैसे करना है? प्रिंट, फिर लिस्ट का नाम माई लिस्ट, ये हमारा नंबर वाला लिस्ट हो गया, और प्रिंट फिर यहाँ पे माई लिस्ट, दोनों का वेरिएबल का नाम अलग अलग कर देते हैं, इसको माई लिस्ट 1 कर देते हैं, माई लिस्ट 1। ठीक है, और दोनों को यहाँ पे कर लेते हैं प्रिंट, देखते हैं क्या वैल्यूज आती है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे सिर्फ नंबर्स स्टोर किया हमने लिस्ट में, और यहाँ पे हमने मिक्स स्टोर किया, नंबर्स और स्ट्रिंग और फ्लोट, तीनों टाइप का डेटाज है हमारे लिस्ट 1 में, माई लिस्ट 1 में। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। और लिस्ट को एक्सेस करना है कैसे? तो मैंने आपको बताया कि लिस्ट को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स यूज करेंगे। जो पहला आइटम है वो 0th इंडेक्स पे है, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, तो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी अलाउड है। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको माई लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, प्रिंट करना है, तो सबसे पहले तो प्रिंट स्टेटमेंट, और माई लिस्ट का आपको फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे 0। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे आपको आउटपुट में आएगा, यहाँ पे आउटपुट में आएगा आपको 10। ठीक है, और यहाँ पे आप नेगेटिव इंडेक्स भी पुट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 0 की जगह -1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0 की जगह -1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको यहाँ पे लास्ट वैल्यू मिलेगी, 40 मिलेगा। ये देखिए, -1 में आपको यहाँ पे लास्ट, ये -1 है, जो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है वो -1 है। ठीक है, यहाँ पे आपको लास्ट वैल्यू मिलेगी अगर आप यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी अलाउड है, नेगेटिव इंडेक्स भी आप यहाँ पे एक्सेस करने के लिए डाल सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट को एक्सेस कैसे करना है आपको समझ आ गया। 0th एलिमेंट करना है तो यहाँ पे 0 देंगे, फर्स्ट एलिमेंट के लिए 0 देंगे, सेकंड एलिमेंट, ये 230 हमारा सेकंड एलिमेंट है, तो उसके लिए यहाँ पे हम 1 देंगे, तो यहाँ पे हमें 230 मिल जाएगा। ये देखिए, ठीक है, और नेगेटिव इंडेक्सेस भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एक्सेस करने के लिए। नेगेटिव जो यहाँ पे लास्ट वाला है वो -1 है, तो यहाँ पे आपको लास्ट में आपको यहाँ पे 40 मिलेगा। ठीक है ना, -1 की जगह आप यहाँ -2 दोगे तो आपको यहाँ पे 30 मिलेगा। ये -1 और ये -2, ये 30 है, ये -2 है, ये 30 जो है ये -2 है। ठीक है, ये देखिए 30। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, रेंज ऑफ इंडेक्सेस का। उसका क्या मतलब है? रेंज ऑफ इंडेक्सेस, रेंज ऑफ इंडेक्सेस मतलब यहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यूज को भी, आप एक रेंज को आप प्रिंट कर सकते हो, मतलब एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, इसमें हमें प्रिंट करना है, ऐसा करते हैं एक बड़ी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं 40, 50, 60, 70। ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे हमें प्रिंट करना है फ्रॉम 2 टू 2, 3, 4, 2 से लेकर इंडेक्स 2 से लेकर इंडेक्स 4 तक हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, मतलब 30, 40, 50 प्रिंट करना है माई लिस्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे राइट करेंगे? माई लिस्ट, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे रेंज दे देंगे। हमें 2 से लेकर 4 तक चाहिए ना, तो 2 से लेकर 4, यहाँ पे कोलन से स्टार्टिंग हो गया हमारा 2 और एंड हो गया हमारा 4, तो 2 से सेकेंड इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक की पूरी रेंज आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए 30, 40, तो 2 से लेके 4 तक में सिर्फ, अगर हम यहाँ पे आई थिंक फोर्थ जो है वो हमारा एक्सक्लूसिव है, फोर्थ जो है वो हमारा एक्सक्लूसिव है, फोर्थ में आप जो भी देंगे वो आपको इंक्लूड नहीं होगा। 2 से लेके 5 तक, तो ये 0, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ,
फोर्थ जो है वो हमारा एक्सक्लूसिव है, मतलब ये जो हमारा जो स्टॉप इंडेक्स है वो एक्सक्लूसिव है। ये जो हमने यहाँ पे 5 दिया है ना, तो 5 इंक्लूड नहीं होगा, ये हमारा एक्सक्लूसिव है, ये एक्सक्लूडेड रहेगा, तो 4 तक ये प्रिंट होगा। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 3 वैल्यूज आपको यहाँ पे प्रिंट होंगी, जो हमारी यहाँ पे प्रिंट हो गई है। ये हमारा आउटपुट आ गया। तो आप यहाँ पे रेंज भी दे सकते हो एक्सेस करने के लिए, ठीक है। जो फर्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स है वो इंक्लूसिव है, और जो स्टॉप इंडेक्स है वो एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना। और यहाँ पे नेगेटिव रेंजेस आप दे सकते हो क्या, यहाँ पे आप नेगेटिव रेंज दे सकते हो। अगर हम यहाँ पे ऐसे राइट करें, -4 से लेकर -1, तो क्या मिलेगा यहाँ पे। -4 से लेकर -1, तो क्या मिला यहाँ पे, -4 से लेकर -1, तो ये -1 था, 70th -1, 60th -2, -3 एंड -4, तो 40 मिल गया आपको यहाँ पे, 40 मिल गया। -4 कहाँ पे मिला, -4 आपका 40 हो गया, और -1 70, तो 70 आपका एक्सक्लूसिव हो गया, क्योंकि स्टॉप इंडेक्स एक्सक्लूसिव होता है। तो आपको यहाँ पे 40 से लेकर 60 तक प्रिंट हुआ है, ये देखिए 40 से लेकर 60 तक प्रिंट हुआ है। तो आप इन रेंज में भी आप नेगेटिव वैल्यूज को, आप नेगेटिव इंडेक्सेस को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आइटरेशन का, कि लिस्ट को हम आइटरेट कैसे करेंगे। अभी तो जो हमारे पास ये लिस्ट है, ये लिस्ट बहुत छोटी छोटी लिस्ट है, इसमें 5-6 आइटम्स हैं, ठीक है। इनकेस बहुत लंबी लिस्ट है और सारे लिस्ट के आइटम्स को हमें प्रिंट करना है, तो हमें कितने प्रिंट स्टेटमेंट राइट करने पड़ेंगे। अभी लिस्ट के आइटम को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें फर्स्ट आइटम को प्रिंट करना है, तो लिस्ट का नाम, फिर यहाँ पे हमने इंडेक्स दिया उसका 1। तो ऐसे अगर हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट, हमारे पास 30-40 आइटम्स की लिस्ट है, तो सबको प्रिंट करने के लिए हमें 30-40 प्रिंट स्टेटमेंट्स राइट करने पड़ेंगे। तो वो तरीका तो सही नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लूप यूज कर सकते हैं लिस्ट को आइटरेट करने के लिए, उसके आइटम्स को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, रीड द लिस्ट आइटम्स यूजिंग लूप। बहुत ही सिंपल है। इसी लिस्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये जो हमने यहाँ पे नंबर्स की लिस्ट क्रिएट की है, इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। और इसी के आइटम्स को हम लूप यूज करके यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं, फॉर आई इन माई लिस्ट, जो भी आपके लिस्ट को, जिस भी लिस्ट के आइटम को आपको प्रिंट करना है, उस लिस्ट का यहाँ पे नाम, माई लिस्ट का नाम है माई लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे फॉर लूप में कोलन आता है, आपको तो पता ही है। और यहाँ पे हम आई को प्रिंट करेंगे। अब ये कैसे वर्क कर रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, माई लिस्ट में जो 0th इंडेक्स पे जो भी आइटम होगा वो इस आई में स्टोर हो जाएगा, और उस आई को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं सबसे पहले आइटरेशन में। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में 0th इंडेक्स के बाद वाला जो भी इंडेक्स है 1, फर्स्ट इंडेक्स, उसकी जो वैल्यू है वो इस आई में प्रिंट हो जाएगी, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करते करते बिल्कुल लास्ट आइटम तक ये लूप रन करता रहेगा, आइटरेट करता रहेगा, और हर आइटरेशन में माई लिस्ट से एक आइटम पिक होगा, इस आई में स्टोर होगा, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा लास्ट आइटम तक, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। फॉर आई इन माई लिस्ट, तो आइटम इन माई लिस्ट के जितने भी आइटम्स हैं एक एक करके इस आई में स्टोर होते जाएंगे, और यहाँ पे प्रिंट होते जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम लूप यूज करके प्रिंट करेंगे। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले ये सारा कोड हम कमेंट कर देते हैं, इसको कर दिया कमेंट। अब हमारे पास ये एक लिस्ट है, इसको भी कमेंट ही कर देते हैं, नीचे ही बना लेते हैं लिस्ट। ये है हमारा लिस्ट, ठीक है। इस लिस्ट के आइटम को हमें लूप यूज करके प्रिंट करना है, सारे आइटम्स 70 तक, 10 से लेके 70 तक, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट राइट किया, और एक हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया है। ये देखिए सारे आइटम्स यहाँ पे प्रिंट हो गए 10 से लेकर के 70 तक बाय यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। तो इजी है फॉर लूप यूज करना। अगर बहुत लंबी लिस्ट है तो आप मल्टीपल टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट तो राइट करोगे नहीं, तो आप इजिली फॉर लूप यूज करके यहाँ पे आइटम्स को एक्सेस कर सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि आप लिस्ट में सर्च कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास ये लिस्ट है, ये वाली एक लिस्ट है आपके पास, ठीक है। यही वाली लिस्ट ले लेते हैं, फ्रूट्स की लिस्ट ले लेते हैं। अभी तुम्हारे पास लिस्ट में थोड़े से ही आइटम है,
इस एग्जांपल में हम चेक इफ, सर्च द लिस्ट लिख देते हैं एग्जांपल का नाम, सर्च द लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये जो हमारी लिस्ट है इसमें एक दो आइटम और ऐड कर लेते हैं। चेरी के बाद यहाँ पे हम ऑरेंज भी ऐड कर लेते हैं, एक आइटम और ऐड कर लेते हैं मैंगो भी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक दो तीन चार पांच आइटम्स हैं। ठीक है, अब इस लिस्ट में हमें सर्च करना है कि चेरी प्रेजेंट है या नहीं है। ये तो छोटी सी लिस्ट है ना, कई बार हमारे पास रियल टाइम में लंबी लंबी लिस्ट होती है, उसमें हमें कुछ आइटम को सर्च करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो उसको सर्च करने के लिए, चेक करने के लिए यहाँ पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट ऐसा होगा, इफ जो भी आइटम आपको सर्च करना है, मुझे सर्च करना है चेरी, इफ चेरी इन लिस्ट का नाम है फ्रूट्स, कॉलन आएगा। ठीक है, अगर चेरी फ्रूट्स की लिस्ट में प्रेजेंट है, इफ चेरी इन फ्रूट्स, स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि इफ दिस चेरी इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, जो फ्रूट्स की लिस्ट है हमारी उसमें अगर चेरी प्रेजेंट है तो क्या करेगा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हमें ट्रू रिटर्न करेगा तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करना है यस प्रेजेंट, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो एल्स में हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करके हम सर्च करेंगे। तो अगर फ्रूट की लिस्ट में चेरी अगर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे हमें ये इफ स्टेटमेंट हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे यस प्रेजेंट, और जब हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो एल्स पार्ट में हम चले जाएंगे, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे नॉट प्रेजेंट। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखें, पहले का कोड हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं जिससे कि हमारा आउटपुट नीट रहे, और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो ये देखिए यहाँ पे हमें मिला है यस प्रेजेंट, मतलब कि चेरी प्रेजेंट है फ्रूट की लिस्ट में। अगर प्रेजेंट नहीं होता तो हमें यहाँ पे नॉट प्रेजेंट आता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई और फ्रूट का नाम लिख देते हैं, यहाँ पे जैसे हमारे पास ग्रेप्स नहीं है, तो ग्रेप्स नहीं है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉट प्रेजेंट। मैंगो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इफ मैंगो इन फ्रूट्स तो यहाँ पे हमें यस प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आप सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो लिस्ट को किसी भी आइटम के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने इन ऑपरेटर यूज किया है, इफ मैंगो इन फ्रूट्स, मतलब अगर मैंगो इन फ्रूट की लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है ये चेक करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको लिस्ट के टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को फाइंड करना है तो कैसे करोगे, लिस्ट में टोटल कितने आइटम्स है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन, फंक्शन का नाम हो गया लेन, और यहाँ पे आप डाल दीजिए आपकी लिस्ट का नाम। फॉर एग्जाम्पल हमें फ्रूट लिस्ट के आइटम्स को, फ्रूट लिस्ट में कितने आइटम्स है उसको फाइंड करना है, तो यहाँ पे आ गया आइटम का नाम, और आपको इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रिंट फंक्शन। तो ये आपको प्रिंट कर देगा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन फ्रूट लिस्ट। तो यहाँ पे कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं, तो यहाँ पे आपको 5 मिलेगा आउटपुट में। ठीक है, ये देखिए 5। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने एग्जाम्पल्स हो गए यहाँ पे। सबसे पहला हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, ये हमारा सबसे पहला था, क्रिएट अ लिस्ट, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। चेंज द लिस्ट ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल था। ऐड आइटम टू लिस्ट ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल था। क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, इसको फोर्थ कर देते हैं। ऐड हाँ ये क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, और ये भी लिस्ट को क्रिएट करने में ही आ गया। ये सारा जो एग्जाम्पल हमने किया था ये भी हमारे लिस्ट के क्रिएशन का ही था, जहां हमने नंबर्स को यूज किया था लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल था जहाँ पे हमने रेंज ऑफ इंडेक्सेस प्रिंट किए थे। और रीड आइटम यूजिंग लूप ये हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल था। और ये हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल था सर्च द लिस्ट। और ये हमारा सेवेंथ एग्जाम्पल था
फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ लिस्ट यूजिंग लेंथ फंक्शन। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि हम लिस्ट में से आइटम्स को रिमूव कैसे करेंगे। हाउ टू रिमूव आइटम्स फ्रॉम लिस्ट। तो ये वाला जो कोड है इसको मैं कर देती हूँ कमेंट। क्योंकि ऐड कैसे करना है हम लोगों ने ये देख लिया, अपेंड कैसे करना है हमने वो भी देख लिया, सर्च कैसे करना है हमने वो भी देख लिया। अब रिमूव कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो लिस्ट हमने क्रिएट की थी एप्पल बनाना वाली फ्रूट्स की लिस्ट, इसी लिस्ट को ले लेते हैं। और इसमें जो सबसे पहला मेथड है हमारा, जो सबसे पहला मेथड है हमारा वो है रिमूव मेथड। अब रिमूव मेथड क्या करेगा, आइटम के फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करेगा। हमारे पास जो लिस्ट है उसमें जो फर्स्ट अकरेंस होगा आइटम का उसको रिमूव करेगा। कैसे यूज करना है रिमूव मेथड को वो देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे लिस्ट का नाम फ्रूट्स डॉट मेथड को कॉल करेंगे रिमूव। और जिस भी आइटम को आपको रिमूव करना है वो आइटम यहाँ पे आप डबल कोट्स में दे दीजिए, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना तो यहाँ पे डबल कोट्स में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे बनाना को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो बनाना बनाना। ठीक है। अब बनाना यहाँ पे एक ही बार आ रहा है, ऐसा करते हैं बनाना को एक बार ही और कॉपी कर लेते हैं, एक आइटम यहाँ पे और ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 बार बनाना हो गया इस लिस्ट में। तो यहाँ क्या होगा जब हम एग्जीक्यूट करेंगे इन 2 लाइंस को, तो यहाँ पे बनाना का जो फर्स्ट अकरेंस है, जो कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है ये रिमूव होगा, जो लास्ट इंडेक्स पे ये रिमूव नहीं होगा, क्योंकि रिमूव मेथड आइटम के फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करता है। यहाँ पे आपने बनाना स्पेसिफाई किया ना, तो इस लिस्ट में, इस फ्रूट लिस्ट में बनाना का जो फर्स्ट अकरेंस होगा वो यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, रिमूव करने के बाद फिर से प्रिंट कर लेते हैं लिस्ट को। ये देखिए यहाँ से पहला वाला बनाना था वो रिमूव हो गया है, जो लास्ट में हमने ऐड किया था वो है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा किस तरीके से रिमूव मेथड वर्क करता है। अब दूसरा जो मेथड है वो है पॉप मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है, आइटम को स्पेसिफिक इंडेक्स पे रिमूव करता है। पॉप मेथड आइटम को किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से रिमूव करता है और उस रिमूव्ड आइटम को वो रिटर्न भी करता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी फ्रूट्स की लिस्ट है। ठीक है, ये हमारी फ्रूट्स की लिस्ट है, इसी को ले लेते हैं। ये है हमारी फ्रूट्स की लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बनाना को, ये जो हमारा बनाना है यहाँ पे एप्पल हो गया हमारा 0th इंडेक्स पे, बनाना की पोजीशन क्या हो गई, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे हो गया। अब हमें फर्स्ट इंडेक्स से आइटम को रिमूव करना है। फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी आइटम है हमें उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो और रिमूव करने के बाद हमने क्या आइटम रिमूव किया वो भी हमें चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम पॉप मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे पॉप मेथड, तो लिस्ट का नाम फ्रूट्स डॉट पॉप, और आपको कौन से इंडेक्स से रिमूव करना है, हमें फर्स्ट इंडेक्स से रिमूव करना है, तो यहाँ पे 1 दे दीजिए। ठीक है, अब ये जो भी आइटम को रिमूव करेगा ना वो रिटर्न भी करेगा, तो जो भी रिटर्न करेगा उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट, क्योंकि ये लिस्ट तुम्हारी छोटी सी लिस्ट है तो हमें सब कुछ सारे आइटम्स में यहीं पे दिख रहे हैं। इनकेस हमारी बड़ी लिस्ट होती तो हमें नहीं पता होता ना कि कौन से इंडेक्स पे क्या क्या आइटम है। तो उस केस में अगर आप रिमूव कर रहे हो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से आइटम, तो उस केस में आप पॉप मेथड को रिमूव कर सकते यूज कर सकते हो, और क्योंकि पॉप मेथड जो आइटम रिमूव करेगा वो आपको रिटर्न भी करेगा। ठीक है, अब लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से डिलीट तो हो गया है बनाना, डिलीट हो गया यहाँ से बनाना। ऐसा करते हैं हम 0th इंडेक्स से डिलीट करते हैं। 0th इंडेक्स पे हमारे पास एप्पल है ना, तो यहाँ से एप्पल डिलीट होएगा। ये देखिए एप्पल डिलीट हो गया। एप्पल डिलीट होने के बाद हमें प्रिंट भी करना था, तो यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे प्रिंट किया हमने, पहले प्रिंट किया है फिर हमने
लिस्ट को प्रिंट किया है। पहले हमने क्या डिलीट हुआ है वो प्रिंट किया है, फिर हमने यहाँ से लिस्ट को प्रिंट किया है। तो डिलीट हुआ है एप्पल, और डिलीट करने के बाद जो हमारी लिस्ट है वो ये वाली लिस्ट बची। ठीक है, तो पॉप मेथड क्या करता है, रिमूव करेगा आइटम को स्पेसिफिक इंडेक्स से, और रिमूव्ड आइटम को वो रिटर्न भी करेगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रिमूव आइटम फ्रॉम स्पेसिफिक इंडेक्स एंड रिटर्न द रिमूव्ड आइटम। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस प्रिंट स्टेटमेंट को ना 2 लाइंस में ब्रेक कर देते हैं, जिससे कि और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो इसको ऐसा करते हैं, रिमूव्ड आइटम इक्वल्स फ्रूट्स, लिस्ट का नाम, सॉरी, लिस्ट का नाम डॉट पॉप, और यहाँ पे इंडेक्स 0। ठीक है, और अब इस रिमूव्ड आइटम को यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये पॉप मेथड है वो जिस आइटम को रिमूव करेगा वो आइटम इस रिमूव्ड आइटम में सेव हो जाएगा, और उस रिमूव्ड आइटम को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, कोड का आउटपुट सेम ही आएगा, कुछ डिफरेंट नहीं आएगा, बस ये कि हमने इन 2 लाइन्स में यहाँ पे ब्रेक कर लिया ज्यादा क्लैरिटी के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो मेथड है, मेथड कह लीजिए या फिर स्टेटमेंट कह लीजिए, मेथड नहीं कहेंगे क्योंकि ये मेथड नहीं है, एक स्टेटमेंट है, ये कीवर्ड है, डिलीट स्टेटमेंट। डेल स्टेटमेंट, क्योंकि मेथड्स को तो यहाँ पे हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में राइट करते हैं ना, मेथड्स के लिए हम ऐसे मेथड्स के लिए ऐसे हम यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ये डेल स्टेटमेंट है एक, डेल स्टेटमेंट यूज करके भी आप आइटम्स को रिमूव कर सकते हो। इसमें भी हमें इंडेक्स स्पेसिफाई करना होता है, और डेल स्टेटमेंट को आप पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। रिमूव एन आइटम फ्रॉम अ लिस्ट बाय specifying its index. It can be used to delete entire list. ठीक है, पूरी लिस्ट करने के लिए भी आप डेल मेथड को यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे डेल मेथड वो देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये फ्रूट्स वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, और इन एग्जांपल्स को अभी के लिए मैं कमेंट कर देती हूँ। पॉप का एग्जांपल हमने कमेंट कर दिया, और रिमूव का एग्जांपल भी अभी के लिए कमेंट कर दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डेल मेथड यूज करके आइटम को रिमूव करना है, 0th इंडेक्स से रिमूव करना है। हमें एक आइटम इस फ्रूट लिस्ट का, हमें 0th इंडेक्स का आइटम को डिलीट करना है, रिमूव करना है यूजिंग डेल मेथड। कैसे करेंगे, तो डेल, फिर आएगा यहाँ पे लिस्ट का नाम और इंडेक्स, जिस भी इंडेक्स पे आपको डिलीट करना है, हमें डिलीट करना है 0th इंडेक्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डिलीट हो गया, यहाँ पे हमारा डिलीट हो गया, रिमूव आइटम एट 0 एट इंडेक्स 0। ठीक है, विच इज एप्पल। अब यहाँ से क्या होगा, एप्पल डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के बाद प्रिंट कर लेते हैं लिस्ट को, तो प्रिंट स्टेटमेंट आ गया हमारा, प्रिंट मेथड आ गया, स्टेटमेंट है, प्रिंट मेथड आ गया, और यहाँ पे लिस्ट का नाम। तो यहाँ से एप्पल गायब हो जाना चाहिए, मतलब डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए एप्पल डिलीट हो गया ना, करेक्ट। अब डिलीट मेथड ना कुछ आपको रिटर्न नहीं करता, जैसे यहाँ पे पॉप मेथड आपको जो आइटम डिलीट हुआ वो रिटर्न करता था ना, डिलीट मेथड वैसे आपको रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको ये फ्रूट्स की पूरी लिस्ट डिलीट करनी है तो भी कर सकते हो, डिलीट एंटायर फ्रूट्स लिस्ट, वो भी बहुत सिंपल है, बस डिलीट डेल कीवर्ड यूज कीजिए, डिलीट स्टेटमेंट और लिस्ट का नाम, खत्म, पूरी पूरी लिस्ट डिलीट हो गया। अब जब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे ना लिस्ट को, तो आपको यहाँ पे मिलेगा एरर, यहाँ पे आपको मिलेगा एरर।
ये देखिए एरर आ गया ना। इस प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे आपको मिल गया एरर, क्योंकि फ्रूट अब एग्जिस्ट नहीं करता, फ्रूट लिस्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, दिस लिस्ट डजंट एग्जिस्ट। तो सबसे पहला मेथड हमने क्या डिस्कस किया, रिमूव आइटम मेथड, जो फर्स्ट अकरेंस ऑफ द आइटम को डिलीट करेगा लिस्ट के। फिर दूसरा था पॉप मेथड, जो रिमूव भी करता है आइटम को इंडेक्स के बेसिस पे और रिटर्न भी करता है डिलीटेड आइटम को, रिमूव्ड आइटम को। ठीक है, जो भी इंडेक्स आप दोगे उस इंडेक्स के आइटम को वो रिमूव कर देगा। और यहाँ पे अगर आप कोई भी इंडेक्स नहीं दोगे अगर पॉप मेथड में, तो क्या होगा, एक बार इसको मैं कमेंट करके वो भी बता देती हूँ। अगर पॉप मेथड में आप कोई भी इंडेक्स ना दो तो क्या होगा, यहाँ पे ये है ना हमारा पॉप मेथड, इसको एक बार अनकमेंट करते हैं। पॉप मेथड में यहाँ पे अगर आप कोई भी इंडेक्स ना दो तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला आइटम है ना, लास्ट वाला जो आइटम है ना वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट आइटम इफ नो इंडेक्स इज प्रोवाइडेड, अगर आप कोई भी इंडेक्स नहीं दोगे तो लास्ट आइटम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसको वापस से 0 कर देते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और मेथड होता है, वो होता है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड, क्लियर मेथड क्या करता है, ये पूरी की पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर देता है। ये लिस्ट को डिलीट नहीं करता है, लिस्ट को एम्प्टी कर देता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो ये हम लिस्ट ले लेते हैं हमारे फ्रूट्स वाला। ये हो गया हमारा लिस्ट। अब हमें क्या करना है, हमें इसके आइटम्स को क्लियर करना है। ठीक है, ये हमारा इनिशियल लिस्ट है, ये हमारा इनिशियल लिस्ट है, और हमें इसके आइटम्स को क्लियर करना है। तो कैसे क्लियर करेंगे, यूजिंग क्लियर मेथड। फ्रूट्स डॉट क्लियर, क्लियर करने के बाद प्रिंट कर लेते हैं लिस्ट को, जिससे कि हमें पता चले कि लिस्ट में कुछ है या नहीं। ये देखिए लिस्ट हमारा एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, कुछ भी नहीं है लिस्ट में। ठीक है, ये क्लियर करने के बाद है। तो ये क्या करेगा, क्लियर मेथड, दिस विल क्लियर द एंटायर लिस्ट। आप चाहें तो ओरिजिनल लिस्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, प्रिंट करने के लिए प्रिंट मेथड को कॉल किया और ओरिजिनल लिस्ट, फ्रूट्स, ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट है, और ये हमारा क्लियर्ड लिस्ट है, लिस्ट आफ्टर क्लियर। ठीक है, ये है हमारा ओरिजिनल लिस्ट एंड दिस इज लिस्ट आफ्टर क्लियर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हाउ टू कॉपी लिस्ट। कॉपी लिस्ट, लिस्ट को कॉपी कैसे करेंगे, हमारे पास दो लिस्ट है। ठीक है, एक लिस्ट के कंटेंट को, एक लिस्ट के आइटम को हमें दूसरे लिस्ट में कॉपी करना है। एक है लिस्ट वन, जिसमें हमारे पास कुछ डेटा है, तो फ्रूट्स को ही ले लेते हैं। ठीक है, फ्रूट्स का डेटा ही ले लेते हैं, ये कुछ डेटा है हमारे पास लिस्ट वन में। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास लिस्ट टू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लिस्ट वन के आइटम को लिस्ट टू में सिंपली कॉपी करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक तो हमारे पास कॉपी मेथड है, एक मेथड है कॉपी मेथड, यूजिंग कॉपी मेथड। तो सबसे पहला अप्रोच हो गया यूजिंग कॉपी मेथड। उसमें कुछ नहीं करना है, लिस्ट टू में आपको लिस्ट वन का डेटा चाहिए ना, तो लिस्ट वन डॉट कॉपी। तो ये क्या करेगा, लिस्ट वन का सारा कंटेंट लिस्ट टू में कॉपी कर देगा। ठीक है, लिस्ट टू को प्रिंट करके देख लेते हैं कॉपी हुआ या नहीं। प्रिंट लिस्ट टू, ऊपर वाले एग्जाम्पल को हम कर देते हैं कमेंट।
इसको करते हैं एग्जीक्यूट। ये देखिए हो गया ना, लिस्ट 2 का डेटा यहाँ पे कॉपी प्रिंट भी हो गया। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा एक और तरीका है, उसमें आपको मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई मेथड नहीं है उसमें। उसमें क्या करना है हमें, इसको, ये तो हमारा एक तरीका था, इसको मैं यहाँ पे अभी के लिए कमेंट कर देती हूँ। दूसरा तरीका है लिस्ट 2 इक्वल्स लिस्ट, और फिर जिस भी लिस्ट का डेटा आपको कॉपी करना है ना, वो लिस्ट का नाम, तो लिस्ट 1 का चाहिए तो यहाँ पे लिस्ट 1 का नाम। ठीक है, दैट्स इट। ये देखिए कॉपी हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे कॉपी हो गया ना, लिस्ट 2 में डेटा सारा का सारा, ये हमारा लिस्ट 2 है। लिस्ट 2, ये जो है हमारा लिस्ट 2 है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं लिस्ट को कॉपी करने के, एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में। काफी इजी है, काफी सिंपल है। ये जो दूसरा तरीका है, यहाँ पे हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करके कॉपी कर रहे हैं। ये है ना, ये लिस्ट, यहाँ पे हमने लिस्ट का कंस्ट्रक्टर यूज किया है। ठीक है, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या है। तो पाइथन में लिस्ट कंस्ट्रक्टर एक बिल्ट इन फंक्शन है। लिस्ट कंस्ट्रक्टर एक बिल्ट इन फंक्शन है जो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, नई लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पाइथन में लिस्ट कंस्ट्रक्टर एक पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है जो नई लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिस्ट 2 हमारी नई लिस्ट है, तो इसको क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर यूज किया है, लिस्ट कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे हमने लिस्ट 1 का डेटा डाल दिया है कंस्ट्रक्टर में। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हाउ टू ज्वाइन टू लिस्ट। लिस्ट को हम दो लिस्ट को ज्वाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की नंबरिंग हमने फिर से नहीं की है। 6th एग्जाम्पल था हमारा सर्च द लिस्ट, 7th था फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, और ये हमारा 8th एग्जाम्पल हो गया रिमूव आइटम्स फ्रॉम लिस्ट। फिर ये 9th हो गया कॉपी लिस्ट। अब यहाँ पे ज्वाइन लिस्ट 10th। हाउ टू ज्वाइन लिस्ट, दो लिस्ट को हम ज्वाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है एक ये लिस्ट 1, इसमें डाल देते हैं कुछ आइटम्स। पहले वाले एग्जाम्पल को हम कर देते हैं कमेंट। लिस्ट 1 में हम कुछ आइटम डाल देते हैं, यहाँ पे डाल दिया ABCD। ठीक है, एक लिस्ट और बना लेते हैं, यहाँ पे कोट्स में आएगा एक लिस्ट और बना लेते हैं लिस्ट 2, और यहाँ डाल देते हैं 1 2 3। ठीक है, 1,2,3। अब इन दोनों लिस्ट को हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है ये तीसरी लिस्ट, लिस्ट 3। तो लिस्ट 3 में हमें दोनों लिस्ट का आइटम चाहिए, 1 का भी चाहिए, 2 में भी, 2 का भी चाहिए। तो सबसे इजीएस्ट तरीका है यूजिंग प्लस ऑपरेटर, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। अब ये क्या करेगा, दोनों लिस्ट को कंबाइन कर देगा। ये प्लस ऑपरेटर क्या है, ये कंकैटिनेट कर देगा। कंकैटिनेट टू लिस्ट। ठीक है, प्रिंट करके देख लेते हैं लिस्ट 3 में सारा डेटा आया कि नहीं आया, 1 का भी और 2 का भी। लिस्ट 3, लिस्ट 3, ये देखिए ABCD लिस्ट 1 का डेटा भी आ गया, और यहाँ पे ये लिस्ट 2 का भी डेटा आ गया लिस्ट 3 के अंदर। ठीक है, ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका है हमारे पास यूजिंग फॉर लूप। एक एक करके फॉर लूप यूज करके एक एक करके हम क्या करेंगे, लिस्ट, जैसे लिस्ट वन में हमें लिस्ट 2 का आइटम सारा का सारा ऐड करना है। लिस्ट 1 में हमें लिस्ट 2 का आइटम अपेंड करना है, कंकैटिनेट करना है। तो क्या करेंगे, फॉर लूप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा फॉर
I in list 2, list 1 dot append I। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट 2 में हमारे पास 3 आइटम्स हैं। लिस्ट 2 में हमारे पास 3 आइटम है, 1 2 एंड 3। तो ये जो फॉर लूप है ये यहाँ पे 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और हर आइटरेशन में, हर राउंड में, सबसे पहले राउंड में क्या होगा, लिस्ट 2 का पहला आइटम यहाँ पे 1 पिक होगा और आई को असाइन हो जाएगा, और लिस्ट 1 में हम आई को अपेंड कर देंगे। तो लिस्ट 1 के एंड में यहाँ पे डी के बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अपेंड किया, तो सबसे पहले हमारा 1 अपेंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में 2 पिक होगा, फिर आई को असाइन होगा, 2 पिक होकर के लिस्ट 2 से, ये 2 पिक होकर के सेकेंड आइटरेशन में आई को असाइन होगा। फिर हम आई को हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट 1 में अपेंड कर रहे हैं। फिर थर्ड आइटरेशन में 3 पिक होकर के आई को असाइन होगा लिस्ट 2 से। थर्ड आइटरेशन में थर्ड एलिमेंट पिक होगा, थर्ड एलिमेंट 3 है, तो पिक होकर के आई को असाइन होगा, फिर आई को हम लिस्ट 1 में अपेंड कर दे रहे हैं। तो ऐसे करके हमारा लिस्ट 2 का जितना भी आइटम है वो लिस्ट 1 में ज्वाइन हो जाएगा, कंकैटिनेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं लिस्ट 1 को। तो फॉर लूप यूज करके भी आप कंकैटिनेट कर सकते हो। ये देखिए, ये रहा लिस्ट 1, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था यूजिंग लूप। और दूसरा एक और अप्रोच है, एक और तरीका है यूजिंग एक्सटेंड फंक्शन। यूजिंग एक्सटेंड फंक्शन, एक्सटेंड मेथड, उसमें हम 2 लिस्ट ले लेते हैं। ये जो 2 लिस्ट है हमारे, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सॉरी कट नहीं करना, कॉपी करना है। और इन सबको मैं अभी के लिए कर देती हूँ कमेंट। ये हो गया हमारे 2 लिस्ट। अब हमें क्या करना है, लिस्ट 2 में लिस्ट 1 के आइटम्स को ऐड करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक्सटेंड मेथड यूज कर लेंगे। लिस्ट 2 को हमें एक्सटेंड करना है, तो लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड। एक्सटेंड किससे करना है, लिस्ट 1 के आइटम से करना है, तो यहाँ पे लिस्ट 1। तो अब क्या होगा, लिस्ट 1 के जितने भी आइटम है लिस्ट 2 में यहाँ पे आगे एक्सटेंड हो जाएंगे, ठीक है। लिस्ट 2 एक्सटेंड हो जाएगा लिस्ट 1 के आइटम से। इसका आउटपुट यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट लिस्ट 2, लिस्ट 2, ठीक है। ये देखिए, जो लिस्ट 1 के आइटम थे, लिस्ट 2 के जो आइटम थे वो तो है ही, साथ में यहाँ पे लिस्ट 2 एक्सटेंड हो गया है लिस्ट 1 के आइटम से भी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ज्वाइन कर सकते हो 2 लिस्ट को। तो जो भी आपको सूट करे, जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज कर सकते हो, सारे अप्रोचेस सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा लिस्ट क्या होता है। लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड चेंजेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स। कैसे क्रिएट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया लिस्ट को क्रिएट कैसे करना है। क्रिएट करने के बाद हमें लिस्ट में आइटम्स कैसे ऐड करने हैं, किसी आइटम को हमें चेंज कैसे करना है। लिस्ट क्रिएट किया हमने कुछ आइटम्स के साथ, तो उसके जो एग्जिस्टिंग आइटम्स है उसको कैसे चेंज करेंगे, फिर नए आइटम्स को कैसे ऐड करेंगे, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। लिस्ट को एम्प्टी कैसे करेंगे, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। और हमने क्या क्या डिस्कस किया, रेंज ऑफ इंडेक्सेस डिस्कस किया हम लोगों ने। रीड द लिस्ट आइटम्स यूजिंग लूप, अगर हमें किसी पर्टिकुलर रेंज को रीड करना है तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे रेंज ऑफ इंडेक्सेस यूज किया है। लूप में कैसे हमें यूज करना है वो भी डिस्कस कर लिया हमने। लिस्ट को सर्च कैसे करना है वो भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कैसे फाइंड करेंगे लिस्ट के, वो भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। तो जितने भी फ्रिक्वेंटली यूज मेथड्स है वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। किसी आइटम को हमें लिस्ट से रिमूव कैसे करना है, उसके हम मल्टीपल अप्रोचेस हैं, रिमूव मेथड, पॉप मेथड, डेल कीवर्ड, डेल स्टेटमेंट, ये सारा डिस्कस कर लिया हमने। पूरी की पूरी लिस्ट को कैसे डिलीट करना है वो डिस्कस कर लिया हमने। लिस्ट के आइटम्स को क्लियर कैसे करना है वो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कैसे कॉपी करना है, कंकैटिनेट करना है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कॉपी लिस्ट है कॉपी करने के लिए, और कंकैटिनेट करने के लिए
ज्वाइन करने के लिए हमारे पास प्लस ऑपरेटर है, फॉर लूप है और एक्सटेंड मेथड है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा लिस्ट क्या होता है, किस तरीके से हम लिस्ट के साथ काम करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।